एक 21 साल का लड़का एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। सपना था एक अच्छी नौकरी का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का। लेकिन 27 जून 2025 की शाम देहरादून की एक सड़क पर सिर्फ उसका चेहरा देखकर उसे इतना मारा गया कि वो फिर कभी उठ नहीं सका। उसका नाम था एंजल चकमा। वो त्रिपुरा का रहने वाला था। वो चकमा समुदाय से था और शायद यही उसकी मौत की अकेली वजह थी। आइए समझते हैं कि उस शाम असल में हुआ क्या था। शाम के 7 बज रहे थे। एंजल अपने एक दोस्त के साथ था। तभी कुछ स्थानीय युवकों ने उन्हें रोक लिया। बात सिर्फ तानों से शुरू हुई थी और फिर गाली गलौज तक पहुंच गई। देखते ही देखते 8 से 10 लड़कों की एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। लाठियों से, डंडों से एंजल को बेरहमी से पीटा गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 दिन बाद 30 जून को उसने दम तोड़ दिया। ये सब सिर्फ एक सवाल से शुरू हुआ था। उससे पूछा गया, तू यहाँ का नहीं है ना? एंजल का जवाब बहुत सीधा था, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, एमबीए कर रहा हूँ, बस। उसका इतना कहना ही उसका गुनाह बन गया। घटना के बाद कानून ने अपना काम शुरू किया। एफआईआर दर्ज की गई। हत्या और एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मुख्य आरोपी विपिन रावत और हिमांशु, इनकी पहचान तो हो गई है, पर वो दोनों फरार हैं। उनके साथ 6-7 और हमलावर थे जिनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है और परिवार फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग कर रहा है। लेकिन कानूनी दांवपेच के बीच एक परिवार का सब कुछ लुट चुका था। एंजल चकमा त्रिपुरा के एक छोटे से गांव गंगानगर का रहने वाला था। वो बौद्ध चकमा समुदाय से था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक हैं और माँ एक गृहिणी। जो लोग उसे जानते थे वो उसे एक होनहार, शांत और अमन पसंद छात्र के रूप में याद करते हैं। उसका बस एक ही सपना था। वो अक्सर कहता था, मैं एक अच्छी नौकरी करूंगा और अपने माँ बाप को एक सुखी जीवन दूंगा। अब वो सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया है। एक माँ के आंसू अब शायद ही कभी सूखेंगे और एक पिता की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। एंजल की मौत की खबर ने पूरे देश में एक गुस्से की लहर पैदा कर दी। इस खबर के फैलते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा सैलाब बनकर उमड़ पड़ा। सिर्फ 3 दिनों के अंदर 50 लाख से ज्यादा ट्वीट्स किए गए। हर तरफ बस एक ही मांग गूंज रही थी, जस्टिस फॉर एंजल चकमा। ये गुस्सा सिर्फ ऑनलाइन नहीं था। त्रिपुरा से लेकर देहरादून तक लोगों ने सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च किए और मौन प्रदर्शनों के जरिए अपना दर्द और अपना रोष जाहिर किया। इस एक घटना ने उस गहरे जख्म को फिर से हरा कर दिया जिसका दर्द नॉर्थ ईस्ट के लोग न जाने कितनी पीढ़ियों से सहते आ रहे हैं। ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक दर्दनाक पैटर्न का हिस्सा है। साल 2023 में अरुणाचल के निपा सोम की हत्या, 2024 में मणिपुर की एक छात्रा के साथ हुई बर्बरता और अब एंजल चकमा। सालों से, दशकों से पूर्वोत्तर के लोग ये आवाज उठाते रहे हैं कि सिर्फ हमारे चेहरे मोहरे की वजह से हमें अपने ही देश में पराया महसूस कराया जाता है। एंजल की मौत इसी कड़वी सच्चाई का सबसे भयानक सबूत बनकर सामने आई है। एंजल की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। हम चांद पर अपने मिशन भेजते हैं, हम G20 जैसे सम्मेलनों की मेजबानी करते हैं, लेकिन हमें खुद से पूछना होगा, ये कैसी तरक्की है जहां एक लड़के को सिर्फ उसके चेहरे की वजह से बेरहमी से मार दिया जाता है। हमारे स्कूल और हमारे कॉलेज हमें क्या सिखा रहे हैं? अगर वो हमें इंसानियत का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सबक ही नहीं सिखा पा रहे, हमारे घरों के अंदर हम अपने बच्चों को कौन सी तालीम दे रहे हैं? ये नफ़रत आखिर वो कहाँ से सीख रहे हैं? एक बेटा अपने घर से पढ़ने के लिए निकला था और वो एक लाश बनकर वापस लौटा। क्या एक समाज के तौर पर हम इतने कमज़ोर हो गए कि अपने ही बच्चों को महफूज नहीं रख सकते? एंजल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। अपने आसपास हर इंसान को ये सिखाना होगा कि भारत का हर चेहरा, हर भाषा और हर संस्कृति हमारी अपनी है, कोई पराया नहीं है। अगर आज हम एंजल के लिए चुप रहें तो यकीन मानिए कल किसी और एंजल को चुप करा दिया जाएगा। इस चुप्पी को तोड़ना ही होगा। कमेंट्स में लिखिए #Justice for Angel Chakma। अपनी आवाज़ उठाइए और इस पैगाम को
हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे ये याद दिलाने की जरूरत है कि हम एक हैं। शायद हमारी कोशिश किसी और एंजल की जान बचा ले।